यह व्यक्ति संसद में सीट के लिए चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह सदन से बाहर निकलने वाला था, अचानक एक आदमी ने पीछे से हमला किया। फिर उसे कई ताकतवर लोगों ने कार में घसीटा और पीटा और इसे मार पीट कर गंदे पानी में फेंक दिया। चुनाव मौके पर ही करवाए गए। यह आदमी पहले से स्थानीय जिला प्रमुख था, इसलिए कोई भी इसके विरुद्ध मुकाबला करने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन आज सबको आश्चर्य हुआ कि एक अलग व्यक्ति आया। यह आदमी इसके पास से गुजरा और चुनाव आवेदन पत्र सौंप दिया। यह भी कोई आवश्यकता नहीं है कि उसके पास कोई शक्ति या वित्तीय संसाधन नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान नेता के आदमियों ने वास्तव में वोट पाने की कोशिश की। वे हर घर में पानी पहुंचाने का नाटक करते हुए घूमते थे और लोगों को अपने पक्ष में वोट देने के लिए सभी घरों में जाकर पानी की कैन के साथ साथ 2000 रुपए भी दिए और वोट के लिए कहा। अजीब बात यह है कि राम ने कुछ नहीं किया और सामान्य रूप से आम बच्चों को पढ़ाना जारी रखा। लेकिन जब मतदान के नतीजे आए तो सबकी उम्मीदों से परे यह बात सामने आई कि राम को पूर्ण बहुमत के साथ संसद सदस्य के रूप में चुना गया। ऐसा लगा कि वह लगभग मौके पर ही चुनाव जीत गया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि नामू ने चुनाव जीत लिया है। सभी माता पिता के दिल में उनके बच्चों की शैक्षणिक सफलता उनकी सबसे बड़ी इच्छा होती है, लेकिन गरीब परिवार इसकी उम्मीद भी नहीं कर पाते। राम कई सालों से गरीब परिवार के बच्चों को मुफ्त ट्यूशन दे रहा है और यहाँ तक कि उनके बच्चों की भी मदद की जिन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया था और परीक्षा पास कर ली थी। हालांकि उन्होंने जो कुछ भी दिया वह शायद सिर्फ 1 या 2 दिन की गर्मजोशी थी, लेकिन राम की उम्मीद थी कि सारे बच्चे स्कूल जा सकें। राम ने पद ग्रहण करने के बाद न केवल बदबूदार सड़कों का काम करवाया, बल्कि सड़कों पर रहने वाले नागरिकों के लिए आश्रम भी बनवाए और सभी वित्तीय विवरणों को सार्वजनिक कर दिया, जिससे निचले स्तर के अधिकारियों को सरकार से लाभ मिलना असंभव हो गया। हालांकि राम के नेतृत्व में यह एक लोकप्रिय विकल्प था, लेकिन उसे इस दुविधा का सामना करना पड़ा जो उस समय उनकी मां को करना पड़ा था। इससे न केवल कई अधिकारियों के हितों को खतरे में डाला, बल्कि अन्य क्षेत्रीय पार्षदों द्वारा भी इसे कड़ी टक्कर दी गई। यह कुछ भी नहीं था। राम को सबसे अधिक पीड़ा इस बात से हुई कि नेता को उसकी घातक कमजोरी का पता चल गया। नेता ने उससे कहा कि यदि उसने हस्ताक्षर नहीं किए तो वह अपनी मां को कभी नहीं देख पाएगा। राम के पास दर्द सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे लगा कि यह दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी चुपके से गुंडों को दरवाजे की रखवाली के लिए लेकर आएगा ताकि उसे चुप करा सके। इसी दौरान घर से फोन आया कि उनकी मां के हाथ पर बदमाशों ने चाकू से वार कर दिया। इस क्षण राम के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही और उनसे मुकाबला करने के लिए दौड़ पड़ा। बल बैठ गया क्योंकि वह हिंसा से समस्या का समाधान नहीं करना चाहता था और वह लोगों को निराश नहीं करना चाहता था। लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, उसके आसपास कोई भी उसे समझाने नहीं आया। इससे भी ज्यादा निराशाजनक बात यह थी कि यह आदमी उसे मारने के लिए गुंडों के समूह के साथ आया था, लेकिन इस समय एक अकेले नागरिक ने मौके का फायदा उठाया और उसे मार डाला। जब नेता को इसके बारे में पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि नेता की निजी कार्रवाई ने नेता को परेशान कर दिया था, जो अच्छी स्थिति में नहीं था। शुरुआत में और नेता ने उसे बुरी तरह से डांटना शुरू कर दिया था कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस वजह से नेता को धीरे धीरे राम के लिए भावनाएं होने लगी और नेता के लिए और भी आश्चर्य की बात यह थी कि राम ने सामग्री तैयार की। मुख्यमंत्री पद के लिए नामांकन के लिए आवेदन करने में उन्हें काफी कठिनाई हुई और मीडिया के प्रचार से वे विभिन्न पत्रिकाओं के कवर पेज पर छप गए और भारत के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार घोषित किए। ऐसा लगता है कि यह कोई काम नहीं करेगा। उसने राम को पॉलिटिक्स से बाहर निकालने के लिए गंदी चालें चली और उससे कहा कि वह अगर राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा तो उसे 50 बिलियन की संपत्ति और समुद्र के किनारे नजारे वाला घर मिल जाएगा, नहीं तो उसकी गर्लफ्रेंड का हाल भी उसकी माँ के जैसा ही होगा। इसके अलावा नेता के आदमियों ने उसे एक छोटी सी चेतावनी के तौर पर जोरदार मुक्का मारा। राम के पास कागज का टुकड़ा उठाकर उस घटिया अनुबंध को लिखने के अलावा कोई विकल्प न था।